ईच एंड एवरीथिंग। मेरे शीशे देखो, क्लीन, वॉल, कोई जाला नहीं दिखेगा, कहीं भी जाला नहीं दिखेगा। देखो, दिख रहा है कितने क्लीन है शीशे। उनमें ही सब खराब होना था। मेरा ओवन खराब हो गया, मेरा वॉशिंग मशीन खराब हो गया, मेरा एक एसी खराब हो गया, मेरा एक मिक्सर खराब हो गया। वो तो मेरी पड़ोस वाली भाभी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे टेम्पररी मिक्सर सब चेक नहीं किया। अभी तक मैंने अपना व्हाट्सअप चेक नहीं किया किसी का। मॉर्निंग में मेरे को जितने भी मॉर्निंग मैसेज आते हैं मैंने वो तक चेक नहीं की। थक गई, थक गई रे। बट मैं वो उठने से पहले मैं ज़रा मॉर्निंग की तैयारी कर लेती हूँ। अभी मैंने 2-3 दिन से ये सोचा कर रही हूँ कि मैं सवेरे 2 टाइम का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी पीजी भी रहती है, तो थोड़ा टाइगर को थोड़ा देर तक संभाल
लेकिन उसने अपनी फैमिली का भी नहीं सोचा, उसके मदर फादर का नहीं सोचा, उसकी बेटी का नहीं सोचा। और ये बिल्डिंग का जो ड्राइवर है, उस बिल्डिंग के ड्राइवर से उसका सब अफेयर था, जो भी था। तो मैं नहीं कह रही प्यार करना जुर्म है, लेकिन उसके फैमिली ने मेरे भरोसे उसे छोड़ा था ना। अब वो ठीक है, इस बिल्डिंग का ड्राइवर है। अब वो यहाँ बैठे बैठे, जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ बैठे बैठे इनके नैन मिल गए होंगे, जो भी है, अफेयर हो गया। तो वो मॉर्निंग में बेडरूम से टाइगर को 4 बजे के करीब, 5 बजे के करीब इधर ले आती थी, इधर हॉल में। एक मिनट, ये हॉल में लाके सुला देती थी। सोते तो यहाँ लाती थी, और वो 5 बजे टाइगर को अकेला यहाँ पे, अकेला उसको छोड़कर देखती थी, ऑब्जर्व करती थी कि मैं गहरी नींद में हूँ, टाइगर भी सो गया है। तो मुझे सामने की बिल्डिंग के वो बैठा है, सामने वॉचमैन बैठा है उधर कुर्सी पे। उसने मुझे बताया जब वो चली गई कि मैडम आप ऑब्जर्व नहीं किए हैं, आपकी भाई इतना बजे आती थी हॉल में, इतना बजे ऐसा ऐसा करती थी। उसके बाद वो जो बच्चा अकेला सो रहा है हॉल में, वैसे ही दरवाज़ा थोड़ा खुला रख के उस ड्राइवर जो भी है उसके साथ वो उसके घर जाती थी, और मॉर्निंग में 7:30 को आती थी, हमारे उठने से पहले। तो ये एवरी डे करती थी, एवरी डे। एक बार इंसान को माफ़ किया जाता है, बार बार नहीं। पिछले साल भी मैंने माफ़ किया था, उसने बोला सॉरी मेरी, मैं नहीं करूँगी। ओके, मैंने ये भी बोला कि तुझे शादी करनी तो हम करा देते हैं, लेकिन शादी तो करेगा ही नहीं वो, क्योंकि ऑलरेडी उसने 4-5 पाल के रखी हुई हैं। कुछ नहीं, वो आएगी जिस दिन रोक के मैं खड़ा नहीं करूँगी। एक मिनट, मैं राहुल पंडित को पहले हटा दूँ। हाँ, तो किसी ने लिखा था ना मुझे कि मैम हर एक की पर्सनल लाइफ होती है, तो मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है, हर एक को पर्सनल लाइफ जीने का हक है। बट आपको आपके फैमिली ने जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी पे भेजा है, तो आप इस तरह से नहीं जा सकते ना। तो भी मैंने नहीं, उसको जानना है, जब भाड़ में जाए, मैं करती हूँ, कर लूँगी, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। लॉकडाउन है तब तक तो कर ही रही हूँ। और टाइगर तो किसका बेटा है? मेरा। पता है, एक भी भाई को खड़ा नहीं रखता है, बोलता है ए चल मेरे घर से निकल, गुंडा है गुंडा। क्योंकि बहुत छोटा था ना, 15 महीने का, तब से वो केयर टेकर थी, 3.5 साल से। तो अभी दूसरी केयर टेकर्स को वो घास नहीं डालता, और मेरी मजबूरी है, 40 साल की हो गई हूँ, और 2 साल काम कर पाऊँगी तो मैं टाइगर के फ्यूचर के लिए, उसके एजुकेशन के लिए कुछ सेविंग कर पाऊँगी, क्योंकि कोई पूरे वक्त में खिलाने तो आता नहीं है। इससे मुझे मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं टाइगर को हॉस्टल डालने वाली हूँ। उसके लिए मैंने 1 महीना से मैंने पत्थर बन के बैठी, सारे लोगों ने समझाया कि तू जो कर रही है अपने बेटे के लिए कर रही है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। क्योंकि मैं अगर घर पे बैठूँगी तो घर कौन चलाएगा? घर मेरे वजह से चलता है, तो मुझे काम करना पड़ेगा, तभी जाके मैं टाइगर का फ्यूचर सिक्योर कर पाऊँगी। क्या मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ।
उसके बाप को तो पड़ी नहीं है, उसके बाप ने तो बच्चे को देखना ही नहीं है, और कोर्ट में लड़ाई चल रही है, उसको पड़ी ही नहीं है, तो उसकी क्या करूँ, माँ हूँ मैं अब अपने आप को, अपना बदन दिखा के वेब सीरीज़ में, प्रिंट शूट में कमा के अपना घर चलाती है, अपने बच्चे को बड़ा कर रही है। मेरा बच्चा मेरी जर्नी देख रहा है, और उसे खुद पब्लिक बोलेगी कि तेरी माँ ने तेरे लिए किया है। तो मुझे कुछ लोग प्रवचन दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, और इनबॉक्स में भी देते हैं, मैं उन लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ। प्रवचन मत दो जिस पे बीतती